हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। आपको अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया एक है HCHO प्लस SCN से प्राप्त है हमें CH2 कोष्टक OH कोष्टक बंद CN। दूसरी अभिक्रिया है CH3Cl प्लस KOH एक्वस अवस्था में है और इससे उत्पाद प्राप्त है CH3OH प्लस KCl। तीसरी अभिक्रिया है CH3N द्विबंध NCH3। ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। प्राप्त उत्पाद CH3 एकल बंध CH3 प्लस N2। इसी प्रकार चौथी अभिक्रिया है CH3CHBr और इसी के साथ जुड़ा है CHBr CH3 और ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है जिंक के साथ और हमें उत्पाद मिल रहा है CH3CH द्विबंध CHCH3 प्लस ZnBr2। और आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहला प्रतिस्थापन, दूसरा योगात्मक, तीसरा विलोपन, चौथा विलोपन। विकल्प बी है पहला योगात्मक, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा अपघटन, चौथा विलोपन। विकल्प सी है पहला योगात्मक, दूसरा योगात्मक, तीसरा प्रतिस्थापन, चौथा प्रतिस्थापन। और विकल्प डी दिया हुआ है पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा योगात्मक, चौथा प्रतिस्थापन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा में हम एक एक अभिक्रिया की चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पहली अभिक्रिया जो आपको दी हुई है HC द्विबंध O और इसके साथ जुड़ा है H, अर्थात इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम ये जो दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है SCN इसके साथ और यहाँ उत्पाद हमें ये जो है पहली अभिक्रिया है और उत्पाद यहाँ क्या मिलता है हमें CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है OH और इसके साथ जुड़ा हुआ है CN। ये जो है उत्पाद मिल रहा है। ये जो अभिक्रिया है एक तरह से इसमें योग हो रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ये जो है योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया यदि हम ध्यान से देखें, दूसरी अभिक्रिया है CH3Cl और इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है KOH जो कि एक्वस अवस्था में है। तो इसमें हमें प्राप्त उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है CH3 इसके साथ OH और साथ में KCl। तो ध्यान दीजिएगा ये जो KOH है इसमें से जो OH है वो यहाँ इसके साथ जुड़ जाता है और जो Cl है वो यहाँ इसके साथ जुड़कर उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ Cl को जो है OH प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात ये जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ ये जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन है। इसी प्रकार तीसरी अभिक्रिया हमें दी हुई है। आइए तीसरी अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया जो है CH3N द्विबंध NCH3 है तथा ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है और यहाँ हमें मिलता है CH3 अर्थात ये जो है हमें मिल रहा है एथेन और साथ में मिला है N2। तो ये जो अभिक्रिया है एक तरह से अपघटन की अभिक्रिया है, अर्थात यहाँ टूट रहा है, अपघटन हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है अपघटन की अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार अभिक्रिया 4 की यदि हम बात करें इसके अनुसार CH3CH इसके साथ जुड़ा है Br और CH इसके साथ जुड़ा है Br और यहाँ जुड़ा है CH3। अब इसकी अभिक्रिया हम जिंक से संपन्न कराते हैं तो यहाँ हमें क्या क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ निर्माण होता है CH3CH द्विबंध CH और साथ में मिलता है हमें ZnBr2, अर्थात दोनों Br को जिंक के साथ बाहर निकल जाती हैं और द्विबंध का निर्माण होता है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है किसका, Br ब्रोमीन का। ये जो अभिक्रिया है वो विलोपन अभिक्रिया होगी। तो आइए इस प्रकार हम जो है अब विकल्प देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प हमने पहली अभिक्रिया देखी वो है योगात्मक, द्वितीय है प्रतिस्थापन, तृतीय अपघटन और चौथी अभिक्रिया जो है विलोपन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।